ये विक्ट्री इतनी हिस्टोरिक थी कि इसके बाद जीत की खुशी में कैप्टन सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शर्ट उतार के लहरा दी और ये मोमेंट बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सेवेज मोमेंट। 2007 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स ने ऑन फील्ड ऐसी चीप हरकत करी जिसने वर्ल्ड मीडिया के सामने उनका रियल कैरेक्टर एक्सपोज कर दिया। एक पुश, एक धक्का और क्रिकेट के ये लेजेंडरी प्लेयर सुनील गावस्कर जमीन पे गिर गए और ये मोमेंट बन गया अब तक की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डिस्गस्टिंग मोमेंट। फिफ्थ डे की स्टार्टिंग तक जहां सबको लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच इजीली जीत जाएगा, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने डे एंड तक इंग्लैंड का जो हाल किया। उस दिन जसप्रीत बुमराह ने बॉल नहीं बैट उठाया था और एक ऐसी आइकॉनिक इनिंग खेल दी जिसके कारण इंग्लैंड के इस लेजेंडरी पेसर का करियर ही खत्म हो गया। उस वर्बल फाइट में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को जान से मारने की धमकी दे दी थी और उसके बाद जो युवराज सिंह ने किया उसे आज दिन तक क्रिकेट का कोई फैन नहीं भुला पाया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच के टॉप 7 वो कंट्रोवर्शियल, हार्ट ब्रेकिंग और आइकॉनिक मोमेंट्स जो इस राइवलरी को ना सिर्फ इंटेंस बल्कि और ज्यादा डार्क और ज्यादा लेजेंडरी बनाता है। कभी विराट कोहली की आंखों का गुस्सा न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया, तो कभी दादा ने शर्ट उतारकर इंग्लैंड को उनकी औकात याद दिला दी, कभी प्लेयर्स ने एक दूसरे को मारने की धमकी तक दे दी, तो कभी एक धक्के ने पूरी हिस्ट्री बदल दी। आइकॉनिक सेलिब्रेशन ऑफ सौरव गांगुली एट लॉर्ड्स ग्राउंड। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड जहां हर एक क्रिकेटर सपना देखता है खेलने का, लेकिन उस दिन उसी ग्राउंड की उसी बालकनी से एक इंडियन कैप्टन ने एक ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्रिएट कर दिया जिसे आज दिन तक क्रिकेट हिस्ट्री में कोई भुला नहीं पाया है। सौरव गांगुली, हाँ वही दादा जिन्होंने अर्ली 2000s में अग्रेशन क्या होता है ये टीम इंडिया को सिखाया, लेकिन उस नेटवेस्ट सीरीज में दादा का अग्रेशन एक लेवल ऊपर चला गया और कर डाला लॉर्ड्स की बालकनी से एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसको ना आज से पहले देखा गया और ना ही सोचा गया। इनफैक्ट आज भी ऐसा सेलिब्रेशन क्रिकेट फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है। देखिए, इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने इंडिया को 325 रन का टारगेट दिया, जिसके बाद हमारा टॉप ऑर्डर एक बार फिर सीरीज में कोलैप्स कर गया। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंडरी बैट्समैन सारे डगआउट में। सबको लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच इजीली जीत जाएगा, लेकिन तब क्रीज पे आते दो यंग प्लेयर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ और एट दैट टाइम हमारा स्कोर 24.4 ओवर में 146 पे 5 था, जहां से हमारे को अभी भी मैच जीतने के लिए 176 रन चाहिए थे सिर्फ 25 ओवर्स में। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रन चेस करना था, लेकिन उस दिन युवराज सिंह ने मैच विनिंग 69 और मोहम्मद कैफ ने नॉट आउट 89 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी और इंडिया को उस टफ सिचुएशन से निकालकर ये मैच जिता दिया। और जैसे ही मोहम्मद कैफ ने वो विनिंग रन मारा, सौरव गांगुली उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े होकर अपनी शर्ट उतारी और पूरी दुनिया के सामने लहराना स्टार्ट कर दिया। Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes wild. Zaire Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. Khan and Mohammed Kaif have done it. The tensions relieved in the Indian dressing room now. They've played the best cricket in this series. Wow, what a celebration! आज से पहले किसी क्रिकेट फैन ने ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा था। और नेक्स्ट डे दादा बन गए न्यूज चैनल की हेडलाइन। किसी ने उनको बैड बॉय बोला तो किसी ने उनको लीडर। लोग सोच रहे थे कि ये सेलिब्रेशन सीरीज विक्ट्री का सेलिब्रेशन है, क्योंकि हमारे लिए ये विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये एक जवाब था एंड्रू फ्लिंटॉफ के उस शर्टलेस इंसल्ट का जिसने इस पूरे इंसिडेंट की स्टार्टिंग करी। देखो, होता क्या है कि उसी साल मींस 2002 फरवरी में इंडिया और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक हाई वोल्टेज मैच खेला गया और जैसे ही उस मैच के अंदर एंड्रू फ्लिंटॉफ ने विनिंग रन मारा और उन्होंने सरप्राइजिंगली अपनी शर्ट उतारते हुए वेव करने लगे और पूरे ग्राउंड में भागने लगे। आप खुद सोचो, वानखेड़े जैसे पैक्ड स्टेडियम में इंग्लैंड का प्लेयर ऐसा अग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहा था। वो मोमेंट सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो डायरेक्टली एक चैलेंज था, एक इंसल्ट थी इंडियन टीम, इंडियन फैंस और इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली की। जिसके बाद इंडियन मीडिया और फैंस को लगा कि हर बार की जैसे इंडियन टीम और कैप्टन सौरव गांगुली इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे, लेकिन दादा वेट कर रहे थे एक ऐसे मोमेंट का जब सारी चीजें उनके फेवर में हो। और जब वो मोमेंट आया, उन्होंने कर डाला लॉर्ड्स की बालकनी से वो हिस्टोरिक सेलिब्रेशन जो आज भी क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट रिवेंज है। विराट कोहली वर्सेस जेम्स एंडरसन, द फाइट ऑफ लेजेंड्स। टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल, व्हाइट किट, जेंटलमैन वाइब्स, राइट?
लेकिन तब नहीं जब विराट कोहली इंग्लैंड में हो, और स्पेशली उस सिचुएशन में जब सामने जेम्स एंडरसन हो। देखिए, इस पूरी लेजेंडरी फाइट का ट्रेलर स्टार्ट हुआ था ईयर 2014 में, जब यंग विराट कोहली अपनी पीक फॉर्म में इंग्लैंड के टूर पे गए थे। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे गई, विराट कोहली का कॉन्फिडेंस मैच बाय मैच गिरता गया, और सीरीज के एंड तक तो ये हाल हो गया था कि लोगों ने विराट कोहली के बैटिंग टेक्निक पे क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया था। Out, is it? Yes. Price held on to. Well done, well caught. Very sharp. Does him again, Jimmy Anderson, Virat Kohli, he's got him. Jimmy Anderson into his ninth over, and it's Kohli driving this time. जेम्स एंडरसन ने जैसे विराट कोहली की वीकनेस को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया हो। हर बार ऑफ स्टंप से बाहर स्विंग खाती हुई बॉल विराट कोहली उसे छेड़ते और कॉट बिहाइंड आउट हो जाते। हालत इतनी वर्स्ट हो गई थी कि इस पूरी सीरीज की 10 इनिंग में विराट कोहली ने सिर्फ 134 रन बनाए, जहां उनका एवरेज 13.4 का था। जिस प्लेयर को इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार माना जा रहा था, उस प्लेयर का ओवरसीज कंडीशन में इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने विराट कोहली को ओवररेटेड बोलना स्टार्ट कर दिया और इंग्लिश मीडिया ने उनका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट आईपीएल, दिस इज इंग्लैंड। एंडरसन ने उस पूरी सीरीज के 10 इनिंग्स में 4 बार विराट कोहली को आउट किया, और आउट करने का तरीका हर बार सेम। और इस पूरी सीरीज के 10 इनिंग्स में से 8 बार तो विराट कोहली सेम पैटर्न पे आउट हुए। बस डिफरेंस ये था कि अदर एंड से बॉलर चेंज हुए, लेकिन आउट होने का पैटर्न वही था। ये बैटिंग नहीं, मेंटल ब्रेकडाउन था, वो भी लाइव ऑन टेलीविजन। देखिए, 2014 के बाद इंडिया को इंग्लैंड का नेक्स्ट टूर 2018 में करना था। सेम इंग्लैंड, सेम एंडरसन, सेम स्विंग, लेकिन इस बार डिफरेंट विराट कोहली। 2018 तक विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन स्कोर कर चुके थे, लेकिन उनका रियल चैलेंज इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड के घर में ही रन स्कोर करना था, जिसकी वजह से सारे क्रिकेट फैंस इस सीरीज का वेट कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल 2014 जैसा ही था, लेकिन चेंज था तो विराट कोहली का एटीट्यूड और बैटिंग स्टाइल। और फिर आया सीरीज का फर्स्ट टेस्ट, एक टाइम पे जब इंडियन टीम 100 रन पे अपने 5 विकेट लूज कर चुका था, लेकिन विराट कोहली ने वन मैन आर्मी बनकर पूरे गेम का नैरेटिव ही चेंज कर दिया। जेम्स एंडरसन ने इस बार भी पूरी कोशिश करी, स्विंग, बाउंस, स्लेजिंग, लेकिन विराट कोहली चुप रहे और सिर्फ बैट से जवाब दिया, वो भी 149 रन की प्योर मास्टर क्लास इनिंग खेलकर, जिसकी वजह से हम फर्स्ट इनिंग में समहाउ 297 रन तक पहुंच गए। Talk about the passion. इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ने 593 रन स्कोर करे विद एवरेज ऑफ 59.3। इस पूरी सीरीज में जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली को 270 बॉल्स फेंकी, लेकिन एक भी बार वो किंग कोहली को आउट तक नहीं कर पाए। ये था क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज, जहां 2 लेजेंड्स आमने सामने थे। बिगेस्ट ओवर इन टेस्ट हिस्ट्री। टेस्ट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट जब 5 दिन तक बैट्समैन, बॉलर और फील्डर तीनों का पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, लेकिन उस दिन जसप्रीत बुमराह ने अपने बैट से वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉक खेल दी जो बड़े बड़े बैट्समैन आज दिन तक टेस्ट हिस्ट्री में नहीं कर पाए थे। देखिए, इस स्टोरी को बताने से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2021 जिस सीरीज में ये इंसिडेंट हुआ उसे जानना जरूरी है, जहां लॉर्ड्स टेस्ट की विक्ट्री के बाद 4 मैचेस तक हम सीरीज में 2-1 की लीड पे थे, लेकिन फाइनल टेस्ट मैच जो सितंबर 2021 में होना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो जुलाई 2022 में शिफ्ट हो गया। सो एक तरफ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे को ये सीरीज जीतनी थी तो मिनिमम टू मिनिमम हमारे को ये मैच ड्रॉ करना था, और अगर इंग्लैंड को ये सीरीज बचानी थी तो उनको ये मैच एनी हाउ जीतना था। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए हम 375 पे 9 डाउन थे, और क्रीज पे थे जसप्रीत बुमराह, और सामने बॉलिंग कर रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड, जिसके हाथ में थी 3 बॉल पुरानी न्यू बॉल। स्टुअर्ट ब्रॉड को लगा कि एक और इजी विकेट, एक और इजी एंडिंग, लेकिन किसे पता था कि वो नेक्स्ट ओवर उनके लेजेंडरी टेस्ट करियर के ऊपर सबसे बड़ा दाग लगाने वाला है। शायद युवराज सिंह ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो दिया था उससे भी बड़े वाला, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और फिर शुरू होता है क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे कॉस्टली ओवर। That's going to be caught again. Out. That has been hit. Inside around the wicket, Stuart Broad. Pulled away, he's fallen over. That's pulled away a little bit like Gordon. Oh, he tries to get a single. This is carnage here. एक ओवर में 35 रन, और वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे थे। ये टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग रिकॉर्ड है। कमेंटेटर, क्राउड, इंग्लैंड टीम प्लेयर्स और इवन हमारे खुद के प्लेयर्स भी शॉक्ड में थे। इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपने बैट से 29 रन स्कोर करे थे,
और वो बन गए टेस्ट हिस्ट्री में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन। और वही दूसरी तरफ ये ओवर बना टेस्ट हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर, जब ब्रॉड ने इस ओवर में 35 रन दिए थे। ये मोमेंट किसी भी बॉलर के लिए एक नाइटमेयर होगा। हिस्टोरिक विक्ट्री एट लॉर्ड्स ग्राउंड। लॉर्ड्स ग्राउंड क्रिकेट का मक्का और इंग्लैंड टीम का प्राइड, लेकिन उसी ग्राउंड पे ईयर 2021 में हमने वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीता जिसने उन सब लोगों का मुंह बंद कर दिया था जो कहा करते थे कि इंडियन टीम केवल एशिया सब कॉन्टिनेंट में ही टेस्ट मैचेस जीत सकता है। क्योंकि ये विक्ट्री सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक प्रॉपर सिनेमा था विद लॉट्स ऑफ ट्विस्ट। देखिए, इस टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले सीरीज 0-0 पे इक्वल थी और लॉर्ड्स टेस्ट के 5th डे हमने 9 विकेट लूज कर दिए थे और हमारे पास लीड सिर्फ 189 रन की थी। और क्रीज पे थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। सब लोग यही सोच रहे थे कि इनसे क्या ही होगा, इंग्लैंड बॉलर्स आएंगे, इनको इजीली आउट करेंगे और ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर शुरू होता है रियल गेम। देखिए, सीरीज के लास्ट कुछ मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने जेम्स एंडरसन को अपनी बाउंसर और बॉडी लाइन बॉलिंग से परेशान किया था। तो इस टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन और इंग्लैंड बॉलर्स ने उनसे बदला लेने का प्लान बनाया और स्टार्ट कर दिया बाउंसर, बॉडी लाइन बॉलिंग और नॉन स्टॉप फ्लेजिंग। लेकिन इस बार मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने आंसर दिया अपने बैट से। शमी और बुमराह ने 89 रन की अनब्रेकेबल और हिस्टोरिक पार्टनरशिप कर डाली। जस्ट इमेजिन 89 रन की पार्टनरशिप, वो भी 10th विकेट के लिए इंग्लैंड की हॉस्टाइल कंडीशन में। इस इनिंग में मोहम्मद शमी ने नॉट आउट 56 और जसप्रीत बुमराह ने नॉट आउट 34 रन स्कोर करे, जिसके बाद हमने इंग्लैंड टीम को 272 रन का टारगेट दिया और डे फिनिश होने में अभी भी 60 ओवर्स बाकी थे। मींस अगर हमारे को ये मैच जीतना था तो हमारे को इंग्लैंड टीम के 10 विकेट 60 ओवर्स में ही लेने थे। और फिर आई वो फाइनल इनिंग जिसने लॉर्ड्स ग्राउंड पर इंग्लैंड टीम का घमंड तोड़ दिया। सिराज, बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा ने ऐसी बॉलिंग करी जो इंग्लैंड टीम और इंग्लैंड फैंस के लिए नाइटमेयर बन गई। अग्रेशन, स्लेजिंग, सब कुछ फर्स्ट बॉल से। जिसके बाद रूट आउट, बटलर आउट, बेस्टर आउट, पूरा इंग्लैंड टीम कोलैप्स कर गई। जो टीम 5th डे के स्टार्ट होने से पहले इस मैच को जीतने की फेवरेट मानी जा रही थी, वो टीम 60 ओवर्स छोड़ो सिर्फ 51.5 ओवर्स में ही 120 रन पे ऑल आउट हो गई और ये डिफीट बन गई इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट। इस आइकॉनिक मैच में जसप्रीत बुमराह ने 3, मोहम्मद सिराज ने 4, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिए। लेकिन सबसे इंप्रेसिव था इंडियन टीम का अग्रेशन, बॉलर से लेकर विकेट के पीछे स्लिप कॉर्डन तक, हर तरफ से स्लेजिंग। और बिलीव मी, फाइनल डे का फाइनल सेशन, वाओ, दैट वाज रियल टेस्ट क्रिकेट। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट का रियल फील लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये 5th डे की हाइलाइट्स देखनी चाहिए। मैंने स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच किया है, सो जस्ट गो एंड वॉच। Unbelievable performance from India.